नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। सुरक्षा की दृष्टि से सीओ सगड़ी ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया है। सुरक्षा के दृष्टिगत सीओ ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। क्षेत्र की बैंकों में आए दिन उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ती है, जहां लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आते। बुधवार को क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला ने स्टेट बैंक जैनपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। वहीं बैंकों के बाहर संदिग्ध दिखने वाली बाइकों के बारे में भी जानकारी की गई। क्षेत्राधिकारी सगड़ी ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखे जाने हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है। लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कि बैंकों में यदि भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आए, इसकी सूचना पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि यह चेकिंग अभियान अनवरत जारी रहेगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कार्यक्रम चलाया गया है। ये रूटीन चेकिंग है। बैंकों के बाहर कोई अनावश्यक अनाधिकृत व्यक्ति तो नहीं खड़ा है, अंदर कोई अनाधिकृत व्यक्ति तो बैंक के अंदर नहीं गया है। ये सामान्य चेकिंग है। और इसमें सर क्या क्या बताया गया सबको? सबको यही बताया जा रहा है कि अपन कोई भी धनराशि वगैरह के बारे में दूसरे को ना दिखाई जाए, ना बताई जाए। और सर ये कब से कब तक चलेगा? ये हमेशा चलता है। बैंक में रूटीन चेकिंग हमेशा चलता है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जनपद में दलितों को हो रहे अत्याचार व दमन की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला है। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक आलमबदी, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, राम बलराम, दीपचंद विशारद, अजित रावत शामिल थे। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, क्योंकि सरकार के इशारे पर प्रशासन में पुलिस दलितों का उत्पन्न कर रही है। बलिया घटना में लोग बर्बाद हो गए। ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज में पुलिस घरों में घुसकर लोगों को मारा पीटा, पैसा व जेवरात खा ले गए। औरतें व लड़कियां मैदान में सोने पर मजबूर हैं। इस तरह घटनाएं पूरे जनपद में हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया है कि पुलिस ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए, अन्यथा सपा आंदोलन करने को बाध्य होगी। पुलिस अन्याय कर रही है। उनके घरों में घुस करके छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के उनके घरों में घुस करके तोड़ फोड़, दरवाजे तोड़ना, घर गिराना, छप्पर तोड़ना, अलमारी तोड़ करके पैसे ले जाना, गहने उठा ले जाना, यह इस तरह का जो अपराध हो रहा है ये पूरे जनपद में हो रहा है। उसका हम लोगों ने एसपी को बताया है कि घटनाएं जो हो रही हैं ये गलत हो रहा है, और अगर इस पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में इस प्रकरण को लेकर के थानों का घेराव करेगी और प्रदर्शन करेगी। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक कुंवर सिंह उद्यान में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी व सदस्यों ने आगामी होने वाले चुनाव पर मंत्रणा किया गया। जिला महामंत्री ओंकार नाथ ने कहा कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर आजमगढ़ जिला कार्यकारिणी का चुनाव आगामी 3 सितंबर 2021 को नियत किया गया है। इसके बाद सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि आगामी चुनाव में फिर से संगठन की ओर से जिलाध्यक्ष वसंत कुमार बौद्ध, जिला मंत्री पद के लिए ओंकार नाथ व जिला कोषाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र चौहान को बतौर उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में पर्चा दाखिला की तिथि घोषित होते ही तय प्रत्याशियों द्वारा पर्चा दाखिला किया जाएगा। ओंकारनाथ ने सभी से अपील किया कि संघ के साथी के पक्ष में वोट दे ताकि सफाई कर्मचारियों की इस लड़ाई को और तेज किया जा सके। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने वर्तमान समस्याओं को लेकर आवाज उठाने के लिए हुंकार भरी गई। इस अवसर पर जिला अजीत राय, विपिन कुमार, अशोक कुमार तरवा, मंजीत यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सबसे पहले अपना परिचय दिए। आज के संबंध में बैठक हो रहा है। मैं ओंकार नाथ, जिला मंत्री ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। आज दिनांक 10/8/2021 को एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें प्रदेश संगठन के आह्वान पर आने वाली 3 तारीख को जिला संगठन का चुनाव होने वाला है। उसी चर्चा के लिए सभी ब्लॉक के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और समर्थन देने का काम किया। किस चीज़ का चुनाव है और क्या रणनीति बनी हुई है? सफाई कर्मचारी संगठन का चुनाव है। क्या रणनीति बनी है? रणनीति बनी है कि जो हमारी पुरानी कमेटी से वसंत कुमार बौद्ध जिलाध्यक्ष थे, मैं ओंकार नाथ जिला मंत्री, उसी पर पुनर्विचार होकर सभी लोगों का सहयोग है कि वसंत कुमार बौद्ध जिलाध्यक्ष पद के लिए और ओंकार नाथ जिला मंत्री के लिए, जिला कोषाध्यक्ष के लिए राजेंद्र चौहान जी को मनोनीत कर रहे हैं लोग। आने वाली 3 तारीख को बढ़ चढ़ कर सभी कर्मचारियों को हिस्सा लेंगे। और एक खबर नई दिल्ली से है, जहां अखिल भारतीय समानतावादी परिषद महाराष्ट्र में चल रहे मराठा संघर्ष के समाधान के लिए शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हर्षवर्धन जाधव, विधायक महाराष्ट्र सरकार और डॉक्टर ईसा झा द्वारा याचिका लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय समानतावादी
परिषद द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, राजस्थान रोड, नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन जाधव विधायक ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में चल रहे संघर्ष को शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र राज्य, जो कि पहले ही कोरोना जैसी भीषण महामारी व बाढ़ की आपदा से पूरी तरह ग्रसित है, महाराष्ट्र राज्य विकास के रास्ते से पूरी तरह से भटक जाएगा और विकास बाधित होगा। इसलिए इस संबंध में शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय में अखिल भारतीय समानतावादी परिषद द्वारा पुनर्विचार याचिका में एक और याचिका लगाई जाएगी। वकील डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस अवधारणा को केंद्र और राज्य सरकारों को छोड़ना होगा कि यदि इसमें सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति पद पर दलित समाज के संबंध रखने वाले रामनाथ कोविंद हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि देश के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, आम आदमी की सभी समस्याएं और जीवन स्तर तथा कष्ट दूर हो गए। और गुवाहाटी से चौपाटी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में सर्वहारा समाज व समानतावादी विचारधारा की स्थापना हो जाएगी। समानतावादी विचारधारा की स्थापना के लिए सकारात्मक सोच, उदारवादी भावना के साथ दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सरकारों को आगे आना होगा और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार में विधायक रहे हर्षवर्धन जाधव व डॉक्टर ईशा झा देश के कोने कोने में जाएंगे और पूरे तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ याचिका लगाई जाएगी। पहले दौर में देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में शीघ्र ही जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, तभी सबके साथ और सबके विकास का नारा पूर्ण रूप से सिद्ध हो पाएगा। और इसी संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और महामहिम राज्यपालों के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को आम जनता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन भी दिए जाएंगे और व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सामाजिक नेता शिवनंदन सिंह ने अखिल भारतीय समानतावादी आंदोलन को पूरे देश में चलाने व इसी जन आंदोलन बनाकर गांव, गली, गलियारे व चौपालों तक पहुंचाने पर बल दिया, जिसमें महात्मा गांधी व छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बन सके। उसकी रणनीति क्या तैयार की? देखिए, ये मूवमेंट जनता में ले जाने का काम जिस तरह से मेरे भाई जाधव जी, डॉक्टर ईशा झा जी, शिवनंदन जी और पूरे प्रदेशों के रूप में संगठन बन चुका है, संगठन का विस्तार हो रहा है। जनता में ले जाने का काम इनका है और इनके संगठन की तरफ से जल्द ही मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को लेके याचिका लगाऊंगा, जिसमें ये बातें पूरी तरह से रखी जाएंगी। जैसा कि आपने देखा है, चाहे उसे डबल बेंच सुने, चाहे ट्रिपल बेंच सुने, चाहे वो मैटर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर हो, तो इस संबंध में आगे जनता क्षेत्र प्लेटफॉर्म पर ये जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मैं इसी विषय को लेकर लड़ाई लड़ूंगा और जिसमें इनके जो संगठन है अखिल भारतीय समानतावादी परिषद, जो अखिल भारतीय समानतावादी परिषद है, जिसकी तरफ से ये याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाली जाएगी। इसके याचिकाकर्ता हर्षवर्धन जाधव, जो रिजाइन किए हुए विधायक हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, डॉक्टर ईशा झा जी हैं जिसके उसमें आगे रहेंगी और वो याचिकाकर्ता के रूप में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जिसकी आप लोग आशा करते हैं, पूरा देश आशा करता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, वो याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही फाइल करूंगा। 2 महीने लगेंगे, सारे फैक्ट्स पूरे देश से ये भी तैयार करेंगे। 3 महीने में लगभग इनकी तरफ से हमारे पास, मैं आंकड़ों की तरफ से, मैं केवल वो याचिका नहीं लगाऊंगा कि जिसे आप भी जानते हैं जिन चीजों को, मेरी याचिका में वो चीजें नहीं होंगी जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही जानती। मेरी याचिका में वो चीजें नहीं होंगी जो नीति आयोग के पास हैं। मेरी याचिका में वो चीजें फैक्ट, तथ्य के साथ होंगी, ग्राउंड जीरो पर, जिन चीजों को अभी तक सरकारों ने छिपा कर रखा है, जिन चीजों को उजागर नहीं किया है, जिन चीजों को उजागर होने नहीं दिया गया है, जिन चीजों को छुपाया गया है, वो सारे राज्यों की तथ्य सहित आंकड़ेबाज मैं उन चीजों को सामने रखूंगा और उन चीजों के आधार पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय नोटिस के बाद राज्यों से और यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी, तब उस जवाब का बात इंपॉर्टेंट याचिका लगाना नहीं है। याचिका लगाना आसान काम है, लेकिन याचिका के बाद जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जवाब आएगा, उस याचिका का काउंटर एफिडेविट आएगा, तब वो क्या तथ्य देंगे, कैसे सफाई देंगे, किस तरह से पेश करेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट होगी और उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट पे जजमेंट आएगा। वो
देश हित के और देश के कल्याण के लिए हो। 10 साल वाला जो टाइम गिंग है उस पर भी नहीं किया जा सकता 10 ईयर का जो पहले दिया था 10 साल। वो सरकार का मामला है, सरकार से संबंधित मामला है, जनता का मामला है। देश के चुने हुए संसद दल में क्या जाके करते हैं, वहां कितना क्या करते हैं, किस तरह का हंगामा करते हैं, किस तरह का जनता के पास जाते हैं तब उनकी क्या भूमिका रहती है, लोगों के पास वोट मांगने और रैली करने जाते हैं तो क्या भूमिका रहती है, और संसद में जाते हैं तो क्या भूमिका रहती है, ये उनकी किस तरह की राजनीति करते हैं वो उनका विषय है। मेरा विषय अदालत से संबंधित है, उसके लिए मैं पूरी तरह से इन लोगों को कानूनी से खबर है जहां नगर पंचायत में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण हो रही बारिश की वजह सड़कों पर जल जमा हो गया है। लोहिया नगर वार्ड नंबर 4 के यूनियन बैंक रोड पर जल जमा होने के कारण लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। बता दें कि इसी रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी स्कूल, बीआरसी खंड शिक्षा कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी है, जहाँ पर शिक्षक उसी पानी से होकर स्कूल पर पहुँच रहे हैं। बुधवार को लगभग 1 घंटे बारिश होने पर नगर पंचायत स्थित लोहिया नगर में बारिश का पानी लोगों के घरों में जाने पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के मौसम में नालों की साफ सफाई सही ढंग से नहीं कराई गई, जिसकी वजह से बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। वही बारिश के पानी के साथ साथ नालों का कचरा भी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियां हो सकती है। नगर पंचायत की समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से लोहिया नगर वार्ड तथा बुधनिया रोड पर बारिश का पानी पूरी तरह से घरों में अपने आगोश में ले लेता है और कई दिनों तक सड़कों पर पानी तथा कीचड़ जमा रहता है, जबकि मुख्य नाले की साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। वही कुछ लोगों द्वारा मुख्य नाले पर अतिक्रमण भी किया जा चुका है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय न्यायिक महासभा की एक बैठक मंगलवार को कुंवर सिंह उद्यान में जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला महासचिव तारिक सलमानी ने किया। बैठक में जिलाध्यक्ष ने जिला कमेटी का विस्तार करते हुए 6 उपाध्यक्ष, 6 सचिवों में 1 कोषाध्यक्ष बनाया। इसी क्रम में उन्होंने जिले के 8 तहसीलों पर 8 तहसील अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। बैठक को संबोधित करते हुए न्यायिक समाज युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने जिला उद्योग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत नाई को दिए गए उपकरण किट में धोखा किया गया है। 1500 रुपए के सामान के स्थान पर 500 रुपए का किट दिया गया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज बैठक किस मुद्दे को लेकर हुई? मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष युवा न्यायिक मोर्चा उत्तर प्रदेश। आज बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय न्यायिक महासभा जिला कमेटी का विस्तार किया गया है। अभी 1 हफ्ते पहले जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। आज 6 जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 6 जिला सचिव बनाए गए हैं, 1 जिला कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, 1 जिला महासचिव बनाए गए हैं और 7 तहसील अध्यक्ष बनाए गए, 22 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए। आज तहसील का गठन हो गया, ब्लॉक का गठन हो गया, जिला का गठन हो गया। इस गठन का एक ही मकसद है, जो शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा नाई समाज का रोज उत्पीड़न किया जा रहा है, वह उत्पीड़न बंद हो। इसलिए बंद हो कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही थी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में नाई समाज के 50 लोग पास हुए थे। उद्योग ऑफिस में 50 लोग गए। जो नाई समाज को किट दी गई थी वह बहुत ही घटिया किस्म की है। कैंची चल नहीं रही है, छुड़ा की जगह रेजर दिया गया है, ब्रोशर की जगह आपका कंप्लेन पूरा एक शीशा फूटा हुआ दिया गया है और सिंगल शीशा दिया गया है। जबकि पिछली बार जो किट मिली थी वो बहुत मजबूत किट थी। मैंने एडीएम प्रशासन को भी ज्ञापन दिया, जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक को भी ज्ञापन दिया, लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी जिला प्रशासन से मांग की जाती है, शासन से मांग की जाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये आजमगढ़ जिले के जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको कोई शासन का डर नहीं है। मैं नाई समाज का बेटा अवधेश शर्मा एडवोकेट जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि नाई समाज को अगर 1 हफ्ते के अंदर महत्वपूर्ण किट नहीं दी गई, अच्छी किट नहीं दी गई, तो नाई समाज सड़क पर उतर करके अपनी मांग को पूरा करवाने की जिद करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने मऊ में भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च कर रहे कांग्रेसियों पर तानाशाह सरकार के इशारे पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज की घोर निंदा की है और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में तानाशाह बीजेपी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता तानाशाह सरकार के लाठी की गोली से डरकर चुप नहीं बैठेगा। श्री पांडे ने आगे कहा कि हम लोगों ने सुना था अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस तरह के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत लोगों के साथ बर्बरता की जाती थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा देकर
कर आज़ादी की अंतिम लड़ाई का उद्घोष किया था और देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। कांग्रेस पार्टी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर संकल्प लिया है, जब तक इस जन विरोधी तानाशाह सरकार को गद्दे से हटा नहीं लेंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 का इंतजार कर रही है। सरकार से जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्वक आंदोलित लोगों पर चलाई गई एक एक लाठी का जवाब मांगेंगे।